कह रहे हैं जी ट्रायल फेस करें, ट्रायल फेस करें। ओ भाई 7 माह से ट्रायल से भाग क्यों रहे हैं आप? अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह का कहर और गजब मेरे ऊपर नाज़िल हो। तमाम झूठ है और झूठ का मलबा है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कर रहे थे मॉडल टाउन के हवाले से, मैं उस हवाले से भी अर्ज़ कर दूं कि मॉडल टाउन का जो मुकदमा है इस वक्त जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर है उसमें ज़ेर समात है। उसमें 126 लोग जो है जिनको अदालत ने उस मुकदमे में तलब किया उनका जो है वो वहाँ पे ट्रायल हो रहा है और वहाँ पे शहादतें कलमबंद हो रही हैं। जिन 15 पॉलिटिशियंस को, जिसमें से एक मैं भी हूँ, उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने अदालत में तलब नहीं किया और उस अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ जो मुद्दई फरीक था उसने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 126 लोगों के ख़िलाफ़ ट्रायल शुरू किया है, ये 15 जो पॉलिटिशियन हैं इनको भी जो है वो तलब किया जाए। हाई कोर्ट में उसकी समाअत होने के बाद उनकी पिटीशन वो खारिज हुई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला। मॉडल टाउन का मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत है कोर्ट में और वहाँ पे जो अदालत से फ़ैसला होगा वो दोनों फ़रीक़ैन के लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। जनाब स्पीकर, ये शहरयार अफरीदी साहब ने जो बात की है, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये फरमाया, क्योंकि मैं जिस वक्त हाउस में दाखिल हुआ हूँ मैंने उस वक्त से ही इनकी बात सुनी है, उससे पहले जो उन्होंने बात किया वो मेरे इल्म में नहीं है। इन्होंने कहा कि राना साहब आज आए हैं, उनके पास फ़ाइल है, कुरान पाक नहीं है। जनाब स्पीकर, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कसम से मुतल्लक जो है वो तरीक़ाकार वज़ी किया है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर कोई आदमी कसम खाए तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम की खाए, क्योंकि अल्लाह ही वो ताकत है जो हाज़िर व नाज़िर है। और अल्लाह की कसम खा के वो ये कहे कि मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो अल्लाह का कहर और गज़ब मेरे ऊपर नाज़िल हो, और अगर उस बात को आगे से कोई जुटलाए तो वो भी अल्लाह की कसम खाए और अल्लाह की कसम खा के कहे कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो अल्लाह का कहर और गज़ब मेरे ऊपर नाज़िल हो। जनाब स्पीकर, मैं रब्बे जुल जलाल के नाम जो हैं ये छत पे हैं, मैं उस छत के नीचे खड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ज़िंदगी में, ये मैंने बात उस दिन भी की थी कि मेरी 25-30 साल जो है वो सियासी ज़िंदगी है, मैंने ज़िंदगी में किसी हीरोइन फरोश से, किसी ड्रग फरोश से कोई तल्लक रखा हो, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की सिफारिश की हो, एक मरतबा भी, कभी भूल के भी सिफारिश की हो, तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मेरे ऊपर नाज़िल हो। मैं ये भी कहता हूँ कि जिस दिन मुझे ANF के लोगों ने गिरफ़्तार किया और थाने लेके गए, 16 घंटे उन्होंने मुझे रखा वहाँ पे, मेरे से किसी चीज़ की बरामदगी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने मेरे साथ ये बात भी की हो कि हम आपके ऊपर ये केस डाल रहे हैं, तो फिर भी मेरे ऊपर अल्लाह का कहर और गज़ब नाज़िल हो। अगर उन्होंने वहाँ पे मुझे ये ना कहा हो कि मैंने जब उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से हुक्म है। पता उस वक्त लगा जब उन्होंने अदालत में जो है वो जाके पेश किया। अब ये मेरे भाई कह रहे हैं जी ट्रायल फेस करें, ट्रायल फेस करें। ओ भाई, किसी भी प्रोसिक्यूशन में FIR के बाद सबसे पहले जो है वो तफ्तीश है, तफ्तीश का अमल है, उसके बाद फिर जो है वो ट्रायल है। मैं ये कहता हूं कि इस मुकदमे में कोई तफ्तीश, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, जिसका उस दिन भी मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है मैंने मुतालबा किया। जनाब स्पीकर, इस मुकदमे में अगर तफ्तीशी ने मेरे आमने सामने बैठ के मेरे से ये भी बात कही हो कि जी आपके ऊपर हम ये केस डाल रहे हैं, जनाब स्पीकर, मैं ये ज़ाती तौर पे जानता हूं कि शहरयार अफरीदी साहब को भी हकीकत मालूम है। ये सिर्फ बस इधर उधर की हाँक के जो है ना वो अपने आप को जज्बाती अंदाज में पोज करके जो है वो अपने आप को इस बात से निकालना चाहते हैं। अगर शहरयार अफरीदी को अपनी बात पे यकीन है तो आज ये यहाँ पे उठे और अल्लाह ताला के इस बाय ग्रामी जो हैं वो छत के ऊपर लिखे हैं, ये कहे कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के मैं ये बात कर रहा हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह का कहर और गज़ब मेरे ऊपर नाज़िल हो। राना साहब के आईन और कानून की पासदारी प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरी चीज चेयरमैन साहब, क्योंकि ये मौका मैं नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव केस है,
और पहले कुरान मजीद हाथ में लेके राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हाथ में कुरान मजीद लेके असेंबली में भी आते हैं। और मैं ऐवान की ज़रा तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ऐवान को इस बारे में, क्योंकि ये बात पार्लियामेंटेरियन और सियासत से जुड़े हुए लोगों के बारे में, और इस ऐवान का तकद्दस, इस ऐवान की इज्जत और पार्लियामेंटेरियन की इज्जत प्रायोरिटी नंबर 1 है। चेयरमैन साहब, ये शुक्र है कि अल्लाह के फजल से कुरान मजीद की याद आई, हाथ में लेके फिर रहे हैं, और मॉडल टाउन के वो मासूम पिछले 7 सालों से कुरान मजीद उठाए पूछ रहे हैं और बैठे हुए इस इंतजार में कि राना सनाउल्लाह साहब कब कुरान पे, अगर वो चाहते हैं, आके बात कर लें ताकि इसका फैसला हो सके। लेकिन मैं हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह साहब एक कानून पढ़ने वाले, एक लॉयर, फिर कानून मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मिनिस्टर रहे 10 साल कमोबेश। मैं हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह साहब आज CNS कोड की और उसके हवाले तमाम चीज़ों की बात करते हैं। तो CNS तो इन्होंने पास किया था। तमाम CNS का जो सिस्टम है, क्या वो मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या मैंने या किसी और या इस ऐवान ने मौजूदा तो नहीं पास किया। आज उनकी तमाम कोताहियां, खामियां, उसमें लूप होल्स आज नजर आए। नेक्स्ट पॉइंट, चेयरमैन साहब, राना सनाउल्लाह साहब को इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि अदालत का फैसला अदालत में होगा। जब 62-63 पर बात हुई और रिमार्क्स आए ऑनरेबल जज के, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में यह मॉरल करेज थी कि उन्होंने कहा कि मैं एक एक रुपए का हिसाब दूंगा और अकाउंटेबिलिटी मुझसे स्टार्ट करें। वो तमाम मनी ट्रेल उन्होंने दी, वो किसी के पीछे छुपे नहीं। आज मैं इनसे सवाल पूछता हूं, राना साहब, आप मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल करके 7 माह से ट्रायल शुरू नहीं कर रहे। आज मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम की स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहा हूं और अभी मैं राना साहब को चैलेंज करूंगा इंशाल्लाह। आपसे राना साहब, आपने पिछले 7 माह में मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए और आप बकौल आपके कि ये इनके खिलाफ सियासी इंतकाम है, आपके बकौल तमाम झूठ है और झूठ का मलबा है और आपके खिलाफ साजिश की गई है। तो ये फैसला तो ना मीडिया ने करना है और ना ये फैसला इस पार्लियामान में करना है, और ना ये मैं बात बताऊं कि ना कोई और इसका हल ढूंढ सकेगा। इसका हल सिर्फ वो CNS और अदालत करेगी। तो मेरा सवाल ये है राना साहब से कि आपने इन तमाम चीजों को जब झूठा करार दिया तो 7 माह से ट्रायल से भाग क्यों रहे हैं आप? ट्रायल शुरू होने का जब भी मौका आता है आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके ट्रायल को डिले करते जा रहे हैं, अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आप मासूम हैं, तो ट्रायल शुरू होने दें। वो गवाहान जो आज तक अदालत में पेश नहीं किए गए, वो तमाम सबूत जिन पर उनका फैसला होना है, उस पर बात नहीं की गई और मीडिया ट्रायल शुरू है। आपने वीडियो देखी, राना सनाउल्लाह और शहरियार अफरीदी के दरमियान शदीद किस्म की बेस से बढ़कर बल्कि बात लड़ाई तक पहुंच चुकी थी, चूँकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की गई। सबसे पहले साबिक इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए शहरियार अफरीदी पर इल्ज़ामात लगाए और अल्लाह ताला के पाक नामों की कसम उठाकर कहा कि मुझ पर जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ या शहरियार अफरीदी की जानिब से लगाए गए हैं, ये बात शहरियार अफरीदी ख़ुद भी जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे खामख्वाह इस मामले के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। शहरियार अफरीदी ने उनको रिबटल करते हुए कहा कि ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो बात मैं कहूँगा उन्होंने भी खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर बहुत बड़ी बात की। आपने देखा जब राना सनाउल्लाह स्पीच करने के लिए उठे तो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने वहाँ पर मॉडल टाउन के कातिल के नारों से पूरा हाल गूंज उठा। असम्बली का पूरा हाल उन नारों से गूंज उठा, जिस पर राना सनाउल्लाह और PMLN के दीगर जो अरकान असम्बली थे उनको काफ़ी जो नागवार गुजरा कि ये क्या हो रहा है असम्बली हाल के अंदर। बहरहाल ये सारी डिबेट आपने सुनी। अब इसमें कौन हक पे नहीं है, इसका फ़ैसला तो अदालतें करेंगी। लेकिन एक बात तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी इन दिनों के अंदर या जो गुज़श्ते 2 साल के दौरान हुआ है वो भी अच्छा नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।